बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23 निबंध लेखन। ठीक है, तो इस पाठ में हम बच्चों पढ़ेंगे कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है, निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से निबंध लिखे जाने चाहिए। ठीक है, वह गद्य रचना जिसमें किसी विषय के बारे में अपनी भाषा में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से विचार प्रकट किए जाते हैं निबंध कहलाती है। यह एक प्रकार की विधा है जिसमें अपने विचारों को किसी विषय पर बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली, विषय जिस पर निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर ले। यानी जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले, समझ ले कि वो क्या चीज़ है और उसके बारे में ही हमें बताना है, तो उस पर अध्ययन करने के बाद ही उस पर निबंध लिखना चाहिए। दूसरा, निबंध की एक ही रूपरेखा बना लेनी चाहिए और उसी के अनुरूप लिखते चले जाएं। ठीक है। तीसरा, निबंध की भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी सरल, सुबोध, प्रभावशाली का मतलब क्या है कि सामने वाले को प्रभावित करे अपनी तरफ। भाषा उसकी इतनी सरल होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ के उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट आ जाए। विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी विचार जो है वो एकदम शुद्ध सरल होने चाहिए। वाक्य की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, यानी एक वाक्य जो आपने एक बार लिख दिया है उसको बार बार दोहराना नहीं है, यानी एक वाक्य बस एक ही बार में आना चाहिए। आधा निबंध लिखने के बाद उसे संक्षिप्त करते जाइए तथा अंत में छोटा सा सार देना चाहिए। ठीक है, तो जब आप आधा निबंध लिख लें तो आपको एक बार उसके बारे में बताना है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है या हम किस विषय पर अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और अंत में आपको क्या देना, छोटा सा सार, शिक्षा देनी है कि यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है, हमने इस निबंध से क्या सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विजयदशमी पर निबंध। ठीक है, संसार में जब अधर्म बढ़ता है तब आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, तब उसके नाश तथा धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई शक्ति संसार में अवतरित होती है, जो लोक मंगल की भावना से अनुप्रेरित होकर दुष्टों का विनाश करती है। विजयदशमी ऐसा ही पर्व है जो श्री राम के लौकिक पुरुषार्थ का प्रतीक है, इसे दशहरा भी कहते हैं। ठीक है, विजयदशमी का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्री राम ने लंकाधिपति रावण को मारकर सीता को बंधन मुक्त कराया था। तो आप सभी जानते हैं कि दशहरा पर्व जो हमारा मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है? इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर सीता को बंधन से मुक्त कराया था, सीता को लंका से छुड़वाया था। ठीक है, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित देवगण महादेव शंकर की शरण में गए। महादेव की क्रोधाग्नि से भगवती दुर्गा नामक महाशक्ति का जन्म हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। दुर्गा जी ने 9 दिन तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और 10वें दिन उस पर विजय प्राप्त की। तब से बंगाल में यह दिन दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो बंगाल में ये दिन दुर्गा पूजा के नाम से मनाया जाता है। विजयदशमी अनेक ढंग से मनाई जाती है। उत्तर भारत में दशहरे से कई दिन पहले रामलीला शुरू हो जाती है, जिसमें श्री राम के जीवन की घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले फूंके जाते हैं। बंगाल में 9 दिन तक दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। गुजरात में इस दिन लोग गरबा, नृत्य आदि के साथ देव पूजन करते हैं। विजयदशमी का पर्व हमें शिक्षा देता है कि आसुरी शक्तियाँ चाहे कितनी भी बलवान क्यों न हो, उनका विनाश अवश्यंभावी है तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना मानव का धर्म है। यानी हमें अत्याचार के विरुद्ध हमेशा खड़े रहना चाहिए, कभी भी अत्याचार को सहन नहीं करना, उसके विरुद्ध खड़े रहना है और धर्म की हमेशा एक न एक दिन जीत जरूर होती है। ठीक है, इस दिन हमें अपने मन में छिपी आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करके सात्विक प्रवृत्तियों का विकास करने का प्रण लेना चाहिए। तो इस दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि जो भी बुरी चीज़ें हैं हमारे आसपास की, जितनी भी बुरी चीज़ें, हम उन सबको ख़त्म कर देंगे और अच्छी चीज़ें ही हमारे आसपास रहेंगी। तो यहाँ पर हमने विजयदशमी यानी दशहरा पर्व के पर ये निबंध पढ़ा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये निबंध बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं जो आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे और कुछ यहाँ पर कुछ विषय पर आपको अभ्यास में निबंध दिए हुए हैं, उन विषयों पर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में निबंध लिखेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम आपसे नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।